श्याम साथियों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आपकी धनु राशि है तो आपको बता दें कि आपका समय पिछले कुछ समय से चल रहा कोई विवाद आपकी सामंजस्य से सुलझ जाएगा और अगर आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है और आप अपने कर्मों को लेकर के जिद और जल्दबाजी न दिखाएं तो ये अच्छा रहेगा। साथ ही बताया गया है कि संबंध में पुनः मधुरता आएगी आप लोगों के और किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें और संतान के कैरियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्साह भरा वातावरण आपके यहाँ पर रहेगा। बताया गया है कि सोच समझ के कोई भी काम है वो आप लोग तभी करें और किसी भी फैसले को आप लोग जल्दबाजी में न करें तो ये अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों को अपने शिक्षा में आ रही समस्या को लेकर के अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी और नौकरी में कार्यरत लोग अपने जूनियर्स पर अधिक भरोसा न करें तो ही अच्छा रहेगा। और किसी काम को आप लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए संभल के रहें। और परिवार में किसी सदस्य यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी और किसी नए वाहन को आपको खरीदने का भी सपना पूर्ण हो जाएगा। साथ ही बताया गया है कि यदि आपको कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो वह भी आपको प्राप्त बहुत आसानी से हो जाएगी और आप लोग उसके बिल्कुल भी समय आप लोग परेशान ना हो, ना ही उसकी टेंशन लें। साथ ही बताया गया कि पिछले कुछ समय से जो आपके वाद विवाद थे, सामंजस्य थे काफ़ी तरीके की, तो वह भी आपकी सुलझ जाएगी। परेशान नहीं होना है जिनकी भी धनु राशि है। और बताया गया है कि जो संबंध में पुनः है वो मधुरता भी आएगी और कार्य करने वाले से पहले पारिवारिक सदस्यों की जो सलाह है वो अवश्य लें और अपने संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्साह का भी भरा वातावरण आपको मिल सकता है। नेगेटिविटी की बात करें तो दूसरों के मामले में आप लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना है तो ये अच्छा रहेगा और तथा अपने कार्यों में ध्यान दें और आज कहीं पर भी आप लोग पैसा न लगाएं तो ये अच्छा रहेगा। साथियों, इसके लिए बहुत समय अनुकूल नहीं है और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ध्यान रहे जो व्यवसाय कारोबार है आपका उसमें वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान रखें तो ये अच्छा है। आप लोग किसी और स्थिति पर ध्यान न रखें। जब आप बिजनेस टाइम पर हो तो आप लोग पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर ही फोकस करें तो आपके लिए सहयोग बनेगा। बताया गया कि नया काम शुरू करने से आपकी ग्रह स्थिति अभी पक्ष में नहीं है, इसलिए आप लोग कम से कम आप लोग किसी भी कार्य को वरिष्ठ अनुभव और जो अनुभवी लोगों की सलाह से करें। कम से कम आपको बताया गया 3 महीने तक आपको यह शिकार न करें कि आपके नौकरी पेशा और बिजनेस व्यापार में आपको कोई ऐसा समस्या हो। और नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस की कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। जो काफ़ी सारी आपकी नेगेटिविटी रहती थी उसमें अब आपको पॉजिटिविटी वाला आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और उसमें भी आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी, बिल्कुल परेशान ना हो। साथ ही बताया गया कि लाभ की बात करें तो पारिवारिक सदस्यों से सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बना करके रखेंगे। बात करें लव पार्टनर के बारे में तो इनसे मुलाकात के अवसर बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य आपका कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं और मेडिटेशन करें तथा कुछ समय प्रकृति को भी साथ में व्यतीत करें तो ही अच्छा होगा। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं उस पर पेशेंस नहीं रखते हैं और हमको तो लगता है कि कोई कार्य जल्द हो जाए। बात समझ रहे हैं? किसी कार्य को सोचते हैं और जिन कर्मों के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें संबंधित निर्णय लेने से बिल्कुल न करें और सेहत में आ रहे बदलाव की वजह से कई बातें कठिन भी लगेंगी आप लोगों को। बताया गया कि आपकी सेहत पर ध्यान देना होगा और काबिलियत होने के बाद भी अवसर जो हाथ से है वो निकल सकता है। बात समझ रहे हैं? काबिलियत होने के बाद भी कोई अवसर आपके हाथ से निकल सकता है तो आप ऐसे मौके को बिल्कुल भी न चुकें और पता चले आप किसी बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं। इसलिए भागीदारी में कुछ जैसे कैरियर है, भागीदारी में कुछ शुरू काम करने से पहले आपको सोच विचार करना होगा। कोई भी शुरू कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको विचार विमर्श इत्यादि बड़े लोगों की सलाह, क्या हम इस जगह पर इस बिजनेस को डाल रहे हैं क्या हमारे लिए सक्सेस हो सकता है, या फिर हम जिस बिजनेस व्यापार के लिए सोच रहे हैं क्या हमको इसमें लाभ प्राप्ति हो सकती है। कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, कुछ लाभ प्राप्ति के चक्कर में ही हम लोग कभी कभी अपने किसी बिजनेस को हम गलत राह पे भी ले जाते हैं। जब हमको लोभ आ जाता है और किसी चीज़ का लोभ आ जाता है और कहते हैं कि जब लोभ आ जाता है फिर वो इंसान किसी को नहीं सोचता है। अगर आपको थोड़ी सी जगह मिली है तो आप इस तरीके से उस बिजनेस को करते हैं कि अगर बगल वाले को परेशान करना शुरू करेंगे और बगल वाला अगर हट जाए तो फिर आप वहाँ भी लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए किसी के साथ ऐसे ईर्ष्या प्रेम भाव न रखें और भागीदारी में कुछ काम कर रहे लोगों के साथ आप लोग सोच विचार करना होगा और लव पार्टनर से बातचीत करने समय अहंकार से बचना होगा और सेहत खराब हो सकती है, इम्यूनिटी बेहतर बनाने की कोशिश करें तो ये अच्छा होगा। जो सेहत है आपकी वो थोड़ा डाउन हो सकती है, थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा और ऐसी गलती ना करें कि आपको इन फ्यूचर टाइम कोई बड़ा नुकसान हो। बात समझ रहे हैं? साथियों, फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले
जय श्री राम।